Please subscribe my channel, like my video and share also. नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मौर्य स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन में राहुल सर में। दोस्तों आज हम लोग जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से रिलेटेड उनका सामान्य ज्ञान और उसके मैप में नक्शे में आधारित पूरी जानकारी लिए थे हम लोग। तो आज हम लोग राजस्थान का लेंगे, यानी ऐसे करते करते लगभग जितने भी राज्य हैं 28 राज्य 29 राज्य हैं, उन सभी राज्यों का हम लोग ऐसे ही जीके के रूप में हम लोग पूरा अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक है राजस्थान राज्य का सामान्य ज्ञान हम लोग पढ़ेंगे। जो यहाँ पे सबसे पहली बात है इसमें कि ये हर एक प्रकार के वनडे एग्जाम जितने भी एक दिवसीय एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीपीसीएल हो गया, ठीक है, उसके बाद से आईएएस का या पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, इन सभी में इनसे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन एक न एक आते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला हम लोग यहाँ पे देखते हैं राजस्थान की जनजातियां क्या होती है। जनजातियां आप लोग समझते होंगे, कास्टिज्म जो बातें होती हैं। देखिए इससे पहला आपका मीडा दिया गया है, भील, गरासिया, शासी, कंजर, डामोर, कथौड़ी, कालबेलिया और सहरिया, ये राजस्थान की प्रमुख जनजातियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद से अब आते हैं राज्य का गठन। तो राज्य का गठन 30 मार्च सन 1949 ईस्वी में हुआ था। 30 मार्च सन 1949 ईस्वी में राजस्थान राज्य का गठन हुआ था, मतलब स्थापित की गई थी इसको। उसके बाद नामकरण किसने किया था? कर्नल जेम्स टाय। याद रखिएगा, राजस्थान राज्य का नामकरण किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने किया था, ठीक है। उसके बाद से आगे देखते हैं इसकी राजधानी कहाँ है। तो आपको पता है अच्छी तरह से, इसकी राजधानी, राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? तो देखिए 51 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ 85 लाख 48,437। ये एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये 2011 के जनगणना के अनुसार हुआ था। 2011 जनगणना के अनुसार राजस्थान की संख्या कितनी थी? 6 करोड़ 85 लाख 48,437 लोग थे वहां। उसके बाद वहां की क्षेत्रफल क्या है? तो क्षेत्रफल दिया गया है यहाँ पे 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल राजस्थान का है, जो भारत में नंबर 1 माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। उसके बाद राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। उपखंड कितने हैं? 244 है। तहसीलें कितनी हैं? 244 है। संभाग कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नामकरण इसका दे सकते हैं। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? तो 4 है वहां पे। राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 4। और वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 24 है, जहां पे जीव जंतुओं को एक मान के चलिए, जहां पे जीव जंतुओं का पालन पोषण की जाती है, वो वन्य जीव अभयारण्य 24 है, ठीक है। कुछ और भी बातें इसमें, जैसे मान लीजिए राजस्थान उच्च न्यायालय। तो राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ पे है? जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में है। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? सॉरी, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे हीरालाल शास्त्री। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यानी राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री, ठीक है। उसके बाद राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये थे गुरमुख निहाल सिंह। कौन थे? गुरमुख निहाल सिंह। उसके बाद और भी 2 चीजें यहाँ पे हैं। सबसे लंबी सीमा, राजस्थान राज्य जो है सबसे लंबा इसका सीमा, अर्थात किस राज्य से सबसे ज्यादा चिपका हुआ है, सटा हुआ है, तो आपका मध्य प्रदेश है। और उसके बाद सबसे कम सीमा यानी किस राज्य से है? तो पंजाब से है, यानी पंजाब राज्य से सबसे कम सीमा इसका लगा हुआ है, सटा हुआ है, ठीक है। आइए थोड़ा सा इस मैप के अंदर हम लोग देख लेते हैं। इस मैप के अंदर दिया गया है, जैसे पिछले वीडियो में हमने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताए थे। जैसे राजकीय पशु क्या होते हैं? तो चिंगारा होता है, चिंकारा होता है। क्या होता है राजकीय पशु? चिंकारा। राजकीय पेड़ क्या होते हैं? खेजड़ी होती है। राजकीय पक्षी क्या होता है? तो यहाँ पे गुंडावर दिया गया। क्या दिया गया है? गुंडावर, ध्यान रखिएगा। राजकीय फूल क्या होते हैं? तो ये आपका रोहिड़ा। क्या होता है? रोहिड़ा। राजकीय खेल क्या है वहां के? जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश के खेल है, या भारत का राष्ट्रीय खेल देखा जाए तो आपका ये हॉकी होता है। इसी प्रकार यहाँ का राजकीय, राज्य के अंदर खेल जो राजकीय खेल होता है उसका वो बास्केटबॉल है। क्या है? बास्केटबॉल।
राजकीय लोक नृत्य क्या है? जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में कथक होता है, उसी प्रकार से राजस्थान का लोक नृत्य घूमर होता है। क्या होता है? घूमर। काफी प्रचलित ये वहां का नृत्य है। अब देखिए कुछ और भी बातें यहां दिया गया है। कुल विधानसभा सीटें, यानी विधानसभा में कुल सीटें 200 होती हैं, कुल लोकसभा सीटें 25 होती हैं और कुल राज्यसभा सीटें कितनी होती है? 10 होती है। तो ये था कुछ महत्वपूर्ण बातें इसमें का। अब थोड़ा सा यहां से देखते हैं हम लोग। राजस्थान का प्रमुख उद्यान, राजस्थान का प्रमुख उद्यान कौन कौन है? केवला देव, उसके बाद सरिये का, रामसागर, केसरबाग, लाल छापर और रणथंभौर। रणथंभौर यहाँ पे लिख सकते हैं, सॉरी रणथंभौर है, रणथंभौर। ये रणथंभौर एक नाम बहुत चर्चित है, जो कि राष्ट्रीय यानी वहां के राजस्थान के प्रमुख उद्यानों में इनका नाम है। ठीक है, आइए फिर से ऊपर से देखते हैं। यहाँ पे स्थलीय सीमा, राजस्थान का स्थलीय जो सीमा है अर्थात भूमिगत भूमि पर इसका विस्तार जो है वो 5,920 किलोमीटर है, लगभग कितना? 6,000 किलोमीटर तक का उसका विस्तार है। उसके बाद पाकिस्तान से सटे कुछ जिले, राजस्थान के समीप में ही पाकिस्तान और पाकिस्तान से समीप या पाकिस्तान देश के समीप में यानी बॉर्डर जो है उसके समीप में ये आपका राजस्थान का कुछ जिले हैं। जैसे देखिए श्री गंगानगर, बीकानेर। बीकानेर मिष्ठान के लिए काफी प्रसिद्ध है। यहाँ का जो मिष्ठान है, मिठाई जो होती है बहुत ही चर्चित है। तो देखिए गंगानगर, उसके बाद से बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर, ये जो 4 जिले हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल करीब सटे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं राज्य के सीमा से सटे राज्य कौन है, यानी राजस्थान से सटा हुआ कौन सा राज्य है जो बिल्कुल राजस्थान से सटा हुआ है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। 2 चीज ध्यान रखिए इसमें, 2 क्वेश्चन यहां भी याद कर सकते हैं कि राजस्थान अगर सबसे ज्यादा उसकी सीमा अगर किसी राज्य से है तो आपका मध्य प्रदेश से है, मध्य प्रदेश से बिल्कुल सटा हुआ ज्यादातर है। उसके बाद से थोड़ा उससे कम किसके साथ है? पंजाब के साथ है। उत्तर प्रदेश से है लेकिन इसकी सीमा बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं प्रमुख पर्वत चोटियां। प्रमुख पर्वत चोटियां में ये आपका दिया गया पहला गुरु शिखर जो सिरोही जिला में पड़ता है, शेर सिरोही जिला में ही होता है। उसके बाद से दिलवाड़ा सिरोही में ही है, बाबाई ये प्रमुख चोटियां यहाँ की है, जयपुर में है, तारागढ़ अजमेर में है, कमलनाथ सीकर में है, रघुनाथगढ़ सीकर में है। उसके बाद से बैराड़ अलवर है, अलवर एक जिला है राजस्थान में, और जरगा जो उदयपुर में है। तो इस तरह से ये प्रमुख चोटियां हैं। आप नोट्स बनाएंगे तो ऐसे ही बिल्कुल लिख सकते हैं आप, ये जिलाएं हो जाएंगी जिला, और ये आपकी चोटियां हैं। ठीक है, राजस्थान की प्रमुख चोटियां। अब आ जाते हैं यहाँ पे लास्ट, राजस्थान की प्रमुख नदियां कौन सी है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स बनाते वक्त जरूर दीजिएगा, लिखिएगा। जैसे देखिए राजस्थान की प्रमुख नदियों में पहला नंबर पे सोम नदी। कौन है? सोम नदी। लूनी नदी जो वहां की बहुत विख्यात नदी है, लूनी नदी। माही नदी, साबरमती, साबरमती भी बहुत प्रमुख नदी मानी जाती है राजस्थान का। चंबल नदी, वन्नास नदी, बाण गंगा और उसके बाद से कोठारी घंघट नदी। ये जो 8 नदियां हैं जो राजस्थान की क्या है? प्रमुख नदियां मानी जाती हैं। तो ये था आज का राजस्थान राज्य का, इस मैप के सहारे संपूर्ण तरह से जानकारी दी गई है। राजस्थान की जनजातियां क्या होती हैं, राजस्थान का गठन कब हुआ, नामकरण किसने किया, राजधानी कहाँ है, जनसंख्या, क्षेत्रफल, जिले, उपखंड, तहसील, संभाग, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीवन अभयारण्य, वहाँ के उच्च न्यायालय कहाँ है, और प्रथम मुख्यमंत्री कौन है, और वहाँ के प्रथम राज्यपाल कौन थे। इस प्रकार से हमने इस राजस्थान के एक भी ऐसे टॉपिक को नहीं छोड़े हैं जो आपको क्वेश्चन पेपर में पूछे और आपको न आए। तो आशा करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज ऐसे ही आप वीडियो पर बने रहें, व्यूज और देते रहें, काफी आपका सहयोग मिल रहा है हमें। और आशा करते हैं कि इसी प्रकार से जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों का एक एक वीडियो आपके सामने जरूर लाएंगे। तो आज के वीडियो में अभी हम राजस्थान के बारे में जिक्र कर रहे थे, इनकी पूरा जीके बनाया है। अब चलिए इसके बाद से हम बिहार राज्य के बारे में चल देखते हैं। ठीक है, आइए। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है।
तो अब हम लोग बिहार से रिलेटेड अभी अभी पिछले इसके पीछे हम लोगों ने राजस्थान से रिलेटेड सामान्य ज्ञान पढ़े, उसमें हर एक क्वेश्चन को लगभग टच किया गया था। अब इसमें हम लोग बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इसमें बिहार से संबंधित वो सब इसमें हमने सेट कर दिया है। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले जनसंख्या यहाँ का देखते हैं, बिहार की जनसंख्या क्या है। तो इस राज्य की जनसंख्या क्या है, दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी 10,40,99,552 है। यानी राज्य की जनसंख्या 10,40,99,452 ये बिहार राज्य की जनसंख्या है। इसके बाद से कुल जनसंख्या यानी पुरुष और महिला दोनों मिला करके, तो यहाँ पे कुल जनसंख्या पुरुषों की दी गई है यहाँ पे, यह आपका है 54,27,51,10,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 4,42,78,157 ये पुरुषों की संख्या है। इसमें महिलाओं की संख्या 4,98,21,295 महिलाओं की संख्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद देश की जनसंख्या का कुल भाग मतलब पूरे भारतवर्ष के जनसंख्या जितनी है उसका कुल भाग जो है 8.60% पूरे बिहार का माना जाता है। ठीक है, इसके बाद सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर कोई है तो शेखपुरा है जो बिहार में है। उसके बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला अगर कोई जिला है तो पटना है, जो कि आपको पता भी होगा कि बिहार की राजधानी भी मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पे दिया गया है 51,000 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 7,43,16,709 है। और यहाँ पे दिया गया 8 करोड़ और 51,000 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 8,68,000 सॉरी 86,08,000 सॉरी 51,000 सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी यहाँ पे दिया गया 86,81,800 86,81,800 वहां की शहरी जनसंख्या, ये ग्रामीण जनसंख्या थी। ठीक है, अब कुछ देख लेते हैं इसमें कि यहाँ की प्रमुख नदियां क्या है, क्योंकि बिहार जो है नदियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ नदियों से मेरे हिसाब से काफी ज्यादा वहां पे दिक्कतें भी आती है बिहार के लिए। देखिए सबसे पहले गंगा नदी जो एक पवित्र नदियों में एक मानी जाती है, तो गंगा नदी, उसके बाद से सोन नदी, कोसी नदी, इनका प्रभाव काफी बिहार के लिए दुष्प्रभाव माना जाता है, यानी इनके ज्यादा उफान होने से बिहार काफी जलमग्न भी हो जाता है। उसके बाद घाघरा, महानंदा, कर्मनाशा और अजय ये वहां की प्रसिद्ध या प्रमुख नदियां मानी जाती हैं। अब थोड़ा सा बिहार के कुछ चित्रण कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे राज्य का गठन कब हुआ, तो बिहार राज्य का गठन 22 मार्च सन 1922, काफी पुराना राज्य है ये। 22 मार्च सन 1922 ईस्वी को बिहार राज्य का क्या हुआ था, गठन हुआ था, स्थापना हुआ था। राजधानी कहाँ पे है, तो इसका पटना है और क्षेत्रफल इसका 94,163 वर्ग किलोमीटर में है। यहाँ के जिले कितने हैं, टोटल 38 होते हैं और जनसंख्या दृष्टि में स्थान इसका तीसरा है पूरे भारतवर्ष में और क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां स्थान माना गया है पूरे भारतवर्ष में। ठीक है, अब देखिए कुछ अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका अक्षांश जो है 20 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश पे है। इसको याद रखिएगा, काफी पूछता है क्वेश्चन में, एग्जाम में। और देशांतर क्या है, 82 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकेंड पूर्व देशांतर की है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो होता है आपका डिग्रीज होते हैं, एक ऐसे रहेगा चिन्ह तो उसको हम मिनट मानते हैं और डबल रहेगा तो क्या मानेंगे हम, सेकेंड। पूर्वी देशांतर ये आपका देशांतर हो गया। ठीक है, आइए कुछ मैप के अंदर की बातें समझ लेते हैं। जैसे राज्य जो पशु होता है, राज्य का जो पशु होता है बिहार का वो बैल है। यहाँ की राज्य के जो पेड़ है वो पीपल का पेड़ है और यहाँ राज्य चिड़िया जो दी गई है वो गौरैया चिड़िया, जिसको भोजपुरी में हम लोग बिहार और यूपी में गुदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये राज्य की चिड़िया जो क्या गौरैया है। उसके बाद राज्य फूल जो है वो कचनार होता है। तो ये था मुख्य इंपॉर्टेंट, यानी मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट चीजें जो हर एक राज्य के लिए पूछे जाते हैं। तो राज्य पशु बैल हो जाएगा, राज्य पेड़ पीपल हो जाएगा, राज्य की चिड़िया जो है गौरैया होती है और राज्य के फूल क्या होते हैं, कचनार होते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, प्रमुख बांध क्या होते हैं। प्रमुख बांध इसमें दिए गए हैं, जोब बांध है, दुर्गावती बांध है, बरनार बांध है, चंदन बांध है, बदुआ बांध है और भास्कुंड बांध है। तो
तो ये महत्वपूर्ण इसमें की बातें थी। अब देखते हैं प्रमुख मेला। अगर प्रमुख मेला का जिक्र करें हम लोग, सोनपुर पशु मेला जो पूरे भारतवर्ष में काफी चर्चित है, बहुत बृहद रूप से मेला लगता है जो सोनपुर में ही लगते हैं, तो सोनपुर पशु मेला है। उसके बाद से मंदार मेला है, सौराठ मेला है और बैसाखी मेला है। ये बिहार के प्रमुख मेलों में सबसे सुपीरियर, सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है सोनपुर का मेला, सोनपुर पशु मेला। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। बिहार लोकगीत, संस्कृत और नृत्य क्या यहाँ के हैं, देखिए लोकगीत में पहला छऊ आ जाएगा, झिनिया होता है, पर्व गीत होता है, कटघोड़वा होता है, धोबिया और यहाँ पे पवाड़िया, ये यहाँ की लोकगीतें थी। उसके बाद से इसके बाद से हम लोग देखते हैं यहाँ का संगीत गीत यानी नृत्य क्या है, तो ये आपका नृत्य था। अब यहाँ पे पर्व गीत, संस्कार गीत और ऋतु गीत, यानी बिहार लोकगीत, संस्कृत और नृत्य, तो ये नृत्य हो जाएंगी और ये नृत्य हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, पर्व गीत हो जाएगा। क्योंकि पवरिया का नाम सुने होंगे आप लोग, पवरिया जिसको बोलते हैं, ये लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके घर नवजात शिशु का जन्म होता है, तो वहाँ पे काफी मात्रा में आ करके और नाच गाना सब करते हैं, यही पावरिया यानी पवरिया हम लोग बोलते हैं इनको, ठीक है। यहाँ की राजभाषा क्या है, हिंदी और उर्दू। राजभाषा जो है, राजभाषा हिंदी और उर्दू है, लेकिन विशेष रूप से अगर हम राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में जिक्र करें तो इसमें हिंदी है, उर्दू भी बोली जाती है और भोजपुरी। बिहार और यूपी में मुख्य रूप से अगर कोई भाषा ज्यादातर बोली जाती है तो आपका भोजपुरी होता है। फिर मैथिली, भगही और अंगिका, ये इस बिहार राज्य में बोलने वाली प्रमुख भाषाएं हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा और यहाँ आ जाते हैं एक बार, चलिए यहाँ देखते हैं। पर्यटन स्थल में पटना, गया, ये एक ऐसा जगह है जहां पे भगवान बुद्ध जी ने सबसे पहले शिक्षा को प्राप्ति की थी, यानी बोध गया इनका नाम है, ठीक है। नालंदा एक विश्वविद्यालय जो प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में इनका स्थान आता है, जो नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। राजगीर, वैशाली और सीतामढ़ी, ठीक है। तो ये थे यहाँ के पर्यटन स्थल जहां पे हम लोग घूमने के लिए जा सकते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर से बिहार के वन के बारे में समझते हैं। तो बिहार के वन में सोमेश्वर और दून श्रेणी है, तराई क्षेत्र है, पूर्व मध्यवर्ती क्षेत्र और दक्षिण पठार क्षेत्र। ये यहाँ का बिहार के वन के प्रमुख जो भाग हैं, सोमेश्वर और दून श्रेणी, जिसके दून जो देख रहे हैं आप, दून के नाम से ट्रेन भी चलती है, दून एक्सप्रेस, तो वो श्रेणी या उस जगह के नाम से है। तराई क्षेत्र, पूर्व मध्यवर्ती क्षेत्र और दक्षिण के पठार क्षेत्र है, ठीक है। अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग, बिहार के प्रमुख खनिज क्या है। तो बिहार के प्रमुख खनिज में सबसे पहले मैग्नीज की बात की जाए तो मैग्नीज मुंगेर जिला यानी गया, मुंगेर और गया जिला में सबसे ज्यादातर पाए जाने वाली ये धातु है। कोयला, तो कोयला औरंगाबाद में ज्यादा मिलता है, उसके बाद से झरिया का नाम सुने होंगे आप, वहां मिलते हैं। चूना पत्थर होता है कैमूर के पठार, ये पठारी भागों में बिल्कुल चूना पत्थर और जितने भी संगमरमर होते हैं सब उसी स्थान को मिलते हैं। गंधक जो रोहतास जिला है, रोहतास, वहां पे मिलता है ज्यादा मात्रा में। और सिल्मेनाइट जो होता है वो गया के बारे में बहुत जिक्र कर रहे हैं हम। गया जो है एक ऐसा पवित्र स्थान माना जाता है जहां पे भगवान बुद्ध ने सबसे पहले शिक्षा को प्राप्ति की थी, यानी उनको शिक्षा सबसे पहले बोध गया में ही मिला था। और लास्ट ऑप्शन इसका, राज्य के सीमा से लगे राज्य कौन कौन से हैं, तो आप देख सकते हैं कि बिहार से सटा हुआ अगर कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद से फिर दूसरा कोई राज्य सटा हुआ है तो झारखंड है, और उसके बाद से क्या है, पश्चिम बंगाल है। तो ये था हमारे उत्तर प्रदेश के बिल्कुल समीप सटा हुआ बिहार राज्य, और बिहार राज्य में ऐसी कोई बातें नहीं छोड़ी गई है जो निश्चित रूप से आपको समझने और जानने में दिक्कत होगी। तो आशा करते हैं कि ये जो भी वीडियो आज के दिन यानी राजस्थान और बिहार संबंधित जो भी वीडियो बनाई गई है इस मैप के आधार पे आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस पूरे टॉपिक को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और मेरे चैनल पे आप पहली बार है तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और आपके लिए ऐसे ही यूपीपीसीएल से रिलेटेड
या फिर यूपीएससी, आईएएस, यूपी टेट, सी टेट और पुलिस तथा अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। ऐसे ही आप वीडियो में सहयोग करते रहें और बिल्कुल व्यूज बढ़ाते रहें। आशा करते हैं कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, बिना स्किप करके देखेंगे आप तो। नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होंगे वो आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में उसमें मैप द्वारा दर्शाया जाएगा। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। एक वीडियो होगी। Thank you for watching my video and next video coming soon.